बेहतर कानून साजी वही होती है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चला जाए। हमारे नौजवान तो आज की सेनेट को ये पहचानते हैं कि ये तो बिकाऊ माल है, ये तो वो अदारा है जहाँ पर सब जो हैं वो लोग जो हैं वो पैसा खर्च करके आते हैं और इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता सिवाय पैसा बनाने के। ये सेनेट का रोल नहीं था। जब 73 में जो बानियाने दस्तूर थे 73 के, उनके जहन में सेनेट का ये खाका नहीं था। उनके जहन में सेनेट का खाका ये था कि ये एक ऐसा अदारा बनेगा जिसमें चारों सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होगी और फेडरेशन को मजबूत बनाने और फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान एक हम आहंगी की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए ये मेजर रोल अदा करेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो सका, क्योंकि बहरहाल हमारे जो मेंबर्स हैं वो अपने इलाकाई मसाइल भी लेके आते हैं और वहाँ पर डिस्कस भी होते हैं, रेजोल्यूशन भी आती हैं इलाकाई मसाइल के हवाले से, जो सेनेट का यकीनन रोल नहीं है। और उस नेशनल एजेंडे से हम जब इलाकाई मसाइल आते हैं तो नेशनल एजेंडे से हम पीछे हट जाते हैं। MQM की सिर्फ आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 25 साल से MQM जो है वो पार्लियामेंट में बड़ी नुमाया तौर पर काम कर रही है और काम करती रही है। MQM ने 19 रेजोल्यूशन जो है मूव किए थे जो सेनेट ने पास किए हैं और वो पास भी हुए हैं, जिसमें इस्लामोफोबिया का तदारुक है, उसमें LOC के मामलात हैं, LOC पर भारतीय जारहियत है, पाकिस्तान में कोविड के जो असरात हुए हैं उससे निमटने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने के काम की तरफ पेशरफ्त हुई। इसके अलावा फिर ये था कि एहसास प्रोग्राम के तहत हमें कैसे जो है आम लोगों तक रसाई करनी है कोविड के दिनों में, फिर गुर्बत का ख़ात्मा कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेशनल असम्बली में एक बिल पास हुआ है अभी 3 दिन पहले, जिसमें बच्चों की जिस्मानी मुशक्क़त ख़त्म करने की तजवीज़ किया गया है और इस बिल के ज़रिए कानून नाफिज किया गया है ये। और ये बिल जो है एक अपोजिशन की एक पार्टी ने पेश किया था और इसे तमाम MQM समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमायत हासिल थी। PMLQ कोई पहली दफ़ा नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी PMLQ से रहे हैं, PML के, और लीडर ऑफ द हाउस भी जो है PML से रहे हैं। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली आप ये देखें, जब 18वीं तरमीम हो रही थी जिसमें सूबों को जो हकूक़ दिए गए हैं आइन के ज़रिए और सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया गया है, ये इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और उसके बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इस्लाहत हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए और 19वीं और 20वीं तरमीम लाई गई, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। इन दोनों पार्टियों ने पार्लियामेंट में तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम रोल अदा किया है। अब अगर पंजाब में 11 सीटें जो हैं वो बिला मुकाबला लोग मुंतखब हुए हैं सेनेट के, तो उसमें PMLQ का बड़ा रोल है। इसी तरह अगर आज सिंध के हालात बेहतर हो रहे हैं, सिंध में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल कम हो रहे हैं और जो इश्यूज़ हैं सिंध के और ख़ास तौर पे कराची के, देखें सेनेट का ये काम नहीं है कि वो इलाकाई मसाइल को लेकर चले, लेकिन बहरहाल एक फेडरेशन का एक अहम अदारा होने की हैसियत से वो उसने एक MQM ने एक रोल अदा किया सेनेट में और नेशनल असम्बली में, कराची के मसाइल हल करने के सिलसिले में भी और सिंध के मसाइल को कम करने के सिलसिले में भी। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी ये दोनों जमातें जो हैं ये ना सिर्फ ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगी, बल्कि इससे पार्लियामेंट में एक तवाज़ुन भी कायम होगा। क्योंकि हमने देखा कि MQM ने बाज़ इश्यूज़ पर बड़ी खुलकर मुखालफत की हुकूमत की और उन्होंने खुले तौर पर कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं दिया और बाज़ इश्यूज़ पर उन्होंने अपोजिशन का साथ दिया है। तो ये अच्छा अमल है कि भाई कि बेहतर कानून साजी वही होती है
जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चला जाए। कानून साजी में जो इम्पोर्टेंट रोल है MQM का और PMLQ का, PMLQ के पास पार्लियामेंट में 5 नशिस्तें हैं, लेकिन PMLQ जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भी हेड कर रही है, जो एनर्जी से मुतल्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी है। उसके हेड जो हैं चौधरी सालिक हुसैन है, जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं। PMLQ के पास उसकी सरबराही है, और जबकि MQM जो है 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को हेड कर रही है। तो ये इनका कायमा कमेटियों में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है दोनों पार्टियों का। और ख़ास तौर पर हम भी पिछले दिनों जब बिजली के निर्खों में इजाफे की बात आई, तो उसमें कायमा कमेटी ने बिल्कुल इसमें स्टैंड लिया, और उस स्टैंड की वजह से वो निर्ख जो है वो मौखर हो गए। और कोविड की वजह से तो बहरहाल एक बहुत मुश्किल साल था, और उसका जो इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान की मीशत पर, देखिए ये तमाम चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट उसके बावजूद कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही है आवाम के साथ, और पार्लियामेंट के सेशन भी हुए हैं SOPs में, और पार्लियामेंट एक स्पेशल पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो MQM की तजवीज़ पर कायम किया गया, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मौजूद थे। और ये पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है उसने कोविड-19 के असरात को ख़त्म करने और उसकी वजह से जो हमारे मुआशी और समाजी चैलेंजेस उससे निमटने के लिए एक मरबूत और मौसर पॉलिसी जो है वो कायम करने में हम कामयाब हुए पार्लियामेंट्री ग्रुप की, इस पार्लियामेंट्री कमेटी की वजह से।